नमस्कार, स्वीकार कीजिए संजय चौबे का पुस्तकालय में आज भगत सिंह की बात। लेकिन इससे पहले एक कवि सम्मेलन का जिक्र, जिसमें बतौर श्रोता मैं कुछ एक साल पहले शामिल हुआ था। वहाँ बड़ी भीड़ थी और मंच पर एक कवि वीर रस की कविता पढ़ते हुए भगत सिंह का नाम बार बार लेकर दहाड़ रहा था। जनता जोरदार तालियों के साथ हुंकार भर रही थी। थोड़ी देर बाद कवि सम्मेलन खत्म हुआ तो मैं उस कवि से मिला जो अपने प्रशंसकों से घिरा हुआ था। मैंने उसकी तारीफ करते हुए कहा, बड़ी अच्छी कविता पढ़ी आपने। फिर बातों बातों में भगत सिंह की चर्चा निकल आई और उस कवि ने भगत सिंह के संबंध में ऐसा कुछ कहना शुरू किया जिसे सुन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने उससे पूछा, आप भगत सिंह को कितना जानते हैं? इस बात पर वह चिढ़ गया और उसने चिढ़कर कहा, भगत सिंह को कौन नहीं जानता भला? देश का बच्चा बच्चा भगत सिंह को जानता है। यकीनन भगत सिंह का नाम कौन नहीं जानता, लेकिन मेरा सवाल था कि भगत सिंह को आप कितना जानते हैं? आज पुस्तकालय में हम उसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि आप भगत सिंह को कितना जानते हैं। 8 अप्रैल 1929 को असेंबली हॉल में बम फेंकने के बाद भगत सिंह द्वारा बांटे गए पर्चे में एक पंक्ति थी, व्यक्तियों की हत्या करना तो सरल है किंतु विचारों की हत्या नहीं की जा सकती। लेकिन हम लोग कमाल के बाजीगर हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष को सदियों तक जिंदा रखने और उसके विचारों को आसानी से दफन करने का जादू जानते हैं। हम उस व्यक्ति विशेष का नाम जपना शुरू कर देते हैं। बार बार उसका नाम दोहराते रहने से हमें लगने लगता है कि हम उस व्यक्ति को भली भांति जानते हैं, जबकि किसी इंसान का असली परिचय उसके विचार होते हैं। तो भगत सिंह को जानने का मतलब है कि हम उनके विचारों को कितना जानते समझते हैं। देश दुनिया पर उनकी क्या राय थी, पुस्तकालय के कुछ अंकों में हम उनके विचारों पर विचार करेंगे। महज 23.5 साल की उम्र में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई। फांसी को गले लगाने से 6 महीने पूर्व 5-6 अक्टूबर 1930 को जेल में उन्होंने एक क्रांतिकारी लेख लिखा था, मैं नास्तिक क्यों हूं। पुस्तकालय में आज हम इस लेख को 2 किताबों के हवाले से देखेंगे। पहली किताब है भगत सिंह के संपूर्ण दस्तावेज, संपादक चमन लाल, और दूसरी किताब है सरफरोशी की तमन्ना, लेखक कुलदीप नैयर। मैं नास्तिक क्यों हूं का अंतिम पैराग्राफ बड़ा मार्मिक है। सबसे पहले उसे यहां उतारते हैं, फिर कुछ और हिस्सों को पढ़ेंगे। मेरे एक दोस्त ने मुझे प्रार्थना करने को कहा। जब मैंने उसे अपने नास्तिक होने की बात बतलाई तो उसने कहा, देख लेना अपने अंतिम दिनों में तुम ईश्वर को मानने लगोगे। मैंने कहा, नहीं महोदय, ऐसा नहीं होगा। ऐसा करना मेरे लिए अपमानजनक तथा पराजय की बात होगी। स्वार्थ के लिए मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। पाठकों, मेरे दोस्तों, क्या यह अहंकार है? अगर है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। भगत सिंह अंतिम पल तक अपनी बात पर टिके रहे। कुलदीप नैयर अपनी किताब में लिखते हैं कि फांसी दिए जाने के ठीक पहले जब जेल के वार्डन ने उनके कान में फुसफुसाकर अपने ईश्वर को याद करने के लिए कहा तो भगत सिंह ने मुस्कुराते हुए इनकार कर दिया। भगत सिंह की नास्तिकता किसी प्रतिक्रिया या भावनाओं के बहने के कारण नहीं थी, बल्कि यह उनके गहरे चिंतन का निचोड़ था। अपने बचपन का जिक्र करते हुए वे लिखते हैं, अपनी प्राइमरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं लाहौर के डीएवी स्कूल में दाखिल हो गया और पूरे 1 साल तक इसके बोर्डिंग हाउस में रहा। वहाँ सुबह और शाम की प्रार्थनाओं के साथ साथ मैं घंटों गायत्री मंत्र का भी जाप करता था। उन दिनों मैं एक पक्का ईश्वर भक्त था। पक्के ईश्वर भक्त से पक्के नास्तिक होने की प्रक्रिया को वे समझाते हैं। आगे वे कहते हैं, पढ़ाई वह आवाज थी जो मेरे दिमाग के गलियारों में गूंजती रहती थी। पढ़ाई
ताकि विरोधियों के तर्कों का सामना किया जा सके, पढ़ाई ताकि अपने पंथ के समर्थन में तर्क प्रस्तुत करने की क्षमता बटोरी जा सके। मैंने पढ़ना शुरू किया। मेरी पिछली आस्था और विश्वासों में उल्लेखनीय बदलाव आने लगा। हिंसक तौर तरीकों को लेकर हमारी पिछली पीढ़ी में बहुप्रचलित रोमानी भावनाओं की जगह गंभीर विचारों ने ले ली। अब किसी तरह के रहस्यवाद या अंधश्रद्धा के लिए कोई जगह नहीं रही। यथार्थवाद ही हमारा वाद, हमारा पंथ बन गया। दो टूक शब्दों में वे घोषणा करते हैं, मैं किसी सर्वोच्च ईश्वरीय सत्ता के अस्तित्व से ही इनकार करता हूं। फिर वे कहते हैं, 1926 के अंत तक मुझे इस बात का विश्वास हो गया कि सर्वशक्तिमान ईश्वर की बात, जिसने ब्रह्मांड का सृजन किया है, दिग्दर्शन और संचालन करने वाला है, एक कोरी बकवास है। मैं नास्तिक क्यों हूं में भगत सिंह आगे लिखते हैं, प्रगति में विश्वास रखने वाले किसी भी व्यक्ति को पुरानी आस्था के हर पहलू को चुनौती देनी होगी, उस पर अविश्वास करना होगा, उसकी आलोचना करनी होगी। पहलू दर पहलू उस प्रचलित आस्था के हर पहलू को हर कोने से तर्क की कसौटी पर कसना और जांचना परखना होगा। श्रद्धा और अंधश्रद्धा के खतरों के प्रति वे आगाह करते हैं। सिर्फ श्रद्धा और अंधश्रद्धा बहुत खतरनाक है। यह मस्तिष्क को निष्क्रिय और व्यक्ति को प्रतिक्रियावादी बना देती है। यथार्थवादी होने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को प्राचीन आस्था को उसके समस्त रूपों में चुनौती देनी होगी। अगर यह तर्क शक्ति का प्रहार नहीं सह पाती तो यह भरभरा कर गिर पड़ेगी, ढह जाएगी। इसके बाद उसे इस मलबे को साफ करना होगा और इसकी जगह एक नए दर्शन की इमारत को खड़ा करना होगा। इस क्रांतिकारी रचना के अंतिम भाग में ईश्वर को लेकर भगत सिंह सीधा सीधा सवाल करते हैं। मैं पूछता हूं कि तुम्हारा सर्वशक्तिमान ईश्वर हर व्यक्ति को उस समय क्यों नहीं रोकता है जब वह पाप या अपराध कर रहा होता है? ये तो वह आसानी से कर सकता है। उसने क्यों नहीं लड़ाकू राजाओं को या उनके अंदर लड़ने के उन्माद को समाप्त किया और इस प्रकार विश्व युद्ध द्वारा मानवता पर पड़ने वाली विपत्तियों से उसे क्यों नहीं बचाया? उसने अंग्रेजों के मस्तिष्क में भारत को मुक्त कर देने हेतु भावना क्यों नहीं पैदा की? वह क्यों नहीं पूंजीपतियों के हृदय में यह परोपकारी उत्साह भर देता कि वे उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत संपत्ति का अपना अधिकार त्याग दें और इस प्रकार न केवल संपूर्ण श्रमिक समुदाय वरन समस्त मानव समाज को पूंजीवाद की बेड़ियों से मुक्त करें? आगे भगत सिंह आम आदमी के उत्पीड़न के लिए एक खतरनाक गठजोड़ से पर्दा उठाते हैं। सभी धर्म, संप्रदाय, पंथ और ऐसी अन्य संस्थाएं अंत में निर्दयी और शोषक संस्थाओं, व्यक्तियों तथा वर्गों की समर्थक हो जाती हैं। राजा के विरुद्ध विद्रोह हर धर्म में सदैव पाप रहा है। मैं नास्तिक क्यों हूं कि अंतिम चरण में भगत सिंह अपना स्टैंड बिल्कुल साफ करते हुए कहते हैं, समाज को इस ईश्वरीय विश्वास के विरुद्ध उसी तरह लड़ना होगा जैसे कि मूर्ति पूजा तथा धर्म संबंधी क्षुद्र विचारों के विरुद्ध लड़ना पड़ा था। इसी प्रकार मनुष्य जब अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करने लगे तथा यथार्थवादी बन जाए तो उसे ईश्वरीय श्रद्धा को एक ओर फेंक देना चाहिए और उन सभी कष्टों, परेशानियों का पौरुष के साथ सामना करना चाहिए जिनमें परिस्थितियां उसे पटक सकती हैं। मेरी स्थिति आज यही है। यह मेरा अहंकार नहीं है मेरे दोस्तों, यह मेरे सोचने का तरीका है जिसने मुझे नास्तिक बनाया है। आज बस इतना ही। पुस्तकालय के अगले अंक में हम भगत सिंह की अन्य रचनाओं से गुजरते हुए उनके विचारों से रूबरू होंगे। किताबें हमारे आपके साथ रहेंगी, इसी कामना के साथ धन्यवाद आपका। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।